हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। ये फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग अबाउट द ऑथर वाले सेक्शन से पढ़ेंगे। ऑथर के बारे में कुछ दिया हुआ है। अल्फांसो डॉडेट ये इस चैप्टर के ऑथर हैं। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। ये जो चैप्टर है ये फ्रैंको पर्शियन वार से रिलेटेड है, जिसमें रसिया हार गया था पर्शिया के द्वारा, जिसे कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क। Persian then consisted of what now are the nation of the Germany, Poland and part of Austria। पर्शिया तब ज, पर्शिया तब तीन देशों को मिलाकर बना था। जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन तीनों देश को कंसिस्ट करता था पर्शिया उस समय। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलेक एंड लॉरेन हैड पास्ड इन पर्शियन हैंड। इस स्टोरी में फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्जैक और लॉरेन ये पर्शिया के हाथों में आ गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट ऑफ दिस हैड ऑन लाइफ एट अ स्कूल। तो इस स्टोरी में हम यही जानेंगे कि इस ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्जैक और लॉरेन, इनका क्या इफेक्ट पड़ा स्कूल्स पर। एल्जैक और लॉरेन जब पर्शिया के हाथ में चले गए तो इनका क्या इफेक्ट पड़ा स्कूल पर। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। मैं मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था सुबह में, और डांट मुझे डर था एम हैमल, जो कि उनके टीचर हैं, उनसे डांट पड़ने का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगले दिन मैं आप लोगों से पार्टिसिपल्स, जो कि एक ग्रामर का चैप्टर है, उससे क्वेश्चन पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मैं पार्टिसिपल्स के पहले वर्ड के बारे में भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं और वहीं पर पूरा दिन आज का स्पेंड करूं। It was so warm and so bright। दिन काफी गर्म था और रोशनी। The birds were creeping at the edge of the woods। चिड़िया चहचहा रही थी पेड़ के डालियों पर बैठकर। And in open field back of the sawmill। sawmill यानी जहाँ लकड़ी काटा जाता है, उसके पीछे एक ओपन फील्ड था। उसके पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles। ये सब ये सब जो दृश्य था बर्ड्स के चहचहाने का, काफी वार्म डे, ब्राइट डे, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिंग। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल्स के रूल है उनसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था ये सब। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे पास इतनी क्षमता थी कि इन सब को छोड़ते हुए मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। जब मैं टाउन हॉल क्रॉस कर रहा था तो वहां पे काफी भीड़ था बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड यानी जहां पर बहुत सारे बहुत सारे न्यूज टंगे होते हैं। ठीक है। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से हमारे जितने भी बुरे खबर थे वहीं पे आते थे। कैसे कैसे खबर? द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, हारे हुए युद्ध के न्यूज, ड्राफ्ट और ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर के। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। फिर मैंने सोचा, बिना रुके हुए चलते हुए स्कूल की तरफ, बिना रुके हुए मैंने सोचा,
What can be the matter now? क्या मैटर हो सकता है? Then, as I hurried by as fast as I could go, फिर मैं फिर मैं अपनी स्कूल की तरफ चलता गया जितनी जल्दी हो सके। द ब्लैक स्मिथ, वैचर, ब्लैक स्मिथ का नाम वैचर है, ब्लैक स्मिथ मतलब लुहार, हु वाज देयर, जो कि वहीं पर था बुलेटिन बोर्ड के सामने, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी लर्नर जो सीख रहा हो, अपने लर्नर के साथ ब्लैक स्मिथ उसी बुलेटिन बोर्ड के सामने था टाउन हॉल पर, रीडिंग द बुलेटिन, कॉल मी आफ्टर, उस जो बुलेटिन पढ़ रहा था मुझे बोला, डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेज मत जाओ, बग यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे बहुत अच्छे से और तुम्हारे पास काफी टाइम भी होगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और ये सोचते हुए मैं पहुंचा एम हेमल्स के छोटे से गार्डन थका हुआ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle, जब स्कूल शुरू होता है तब वहाँ पे बहुत भीड़ होता है, बसल सॉरी बसल यानी हलचल होती है, विच कुड बी heard आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट पर भी सुना जा सकता है, सामने की स्ट्रीट पर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कैसे कैसे आवाज होते हैं वहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, आपने देखा होगा कि जब स्कूल चलते हैं तो सब बच्चे मिलकर बोलते हैं, टीचर को दोहराते हैं, सब बच्चे मिलकर बोल के उसे कहते हैं यूनिसन में रिपीटिशन, ठीक है। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, हम लोग अपने हाथ को अपने कान पे रख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के हाथ में जो रूलर होता है वो टेबल पर पटकते रहते हैं, इस तरह के कुछ साउंड होते हैं स्कूल में। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड, लेकिन अभी ये काफी शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं काउंटेड ऑन यानी कि डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन, मैं इसी कमीशन कमोशन पे डिपेंड होता था, कमोशन मतलब इसी हलचल पे डिपेंड होता था, इसी हलचल का फायदा उठा के मैं अपने डेस्क पे चला जाता था बिना किसी के नजरों में आए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन इतनी शांति थी मानो कि वो संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडोज आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की से मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट अपने जगह पर बैठ चुके हैं। एंड एम हेमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल जो कि उनके टीचर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह वॉक कर रहे हैं अपने हाथों में रूलर लेकर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन फ्रंट गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने से अंदर जाना होगा। यू कैन इमेजिन द हाउ हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने डरे हुए होंगे और शर्मिंदा होंगे, ब्लश्ड यानी शर्मिंदा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं होता। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल जो कि उनके टीचर हैं उन्हें देखते हैं और बहुत ही काइंडली बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पर जल्दी जाओ लिटिल फ्रेंड्स, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने बेंच पर जाता हूँ और वहाँ पे बैठ जाता हूँ। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मुझे मेरे डर पे थोड़ा बहुत काबू हो गया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फिर मैंने नोटिस किया कि हमारे जो टीचर हैं वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में आए हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनके फ्रिल्ड यानी कि डेकोरेटेड, हिज फ्रिल्ड शर्ट उनके डेकोरेटेड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप,
और उनके छोटे से काले सिल्क कैप में ऑल एम्ब्रॉयडेड, सब में कढ़ाई किया हुआ था। एम्ब्रॉयडेड यानी कढ़ाई किया हुआ था। तो टीचर का अपीयरेंस कैसा था? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और एक शर्ट, कैसा? फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड यानी डेकोरेटेड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप, और ये सारे में कढ़ाई किया हुआ था। That he never wore except on inspection and prize days. ये ये हमेशा वैसा कपड़ा नहीं पहनते थे, ये वैसा कपड़ा केवल इंस्पेक्शंस और प्राइज डे के दिन ही पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. लेकिन सारा जो पूरा क्लास था, पूरा स्कूल था, वो काफी गंभीर दिख रहा था। But the thing that surprised me the most was to see, लेकिन जो लेकिन जो जिस बात से मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ वो क्या था? ऑन द बैक बेंचेस, पीछे के बेंचेस पे, जो कि हमेशा खाली रहा करते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, गांव के लोग वहां पे बैठे थे शांति से हमारी तरह। ओल्ड हॉजर, ओल्ड हॉजर यानी हॉजर एक नाम है, ओल्ड यानी बूढ़े, बूढ़े हॉजर, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, थ्री अपने थ्री कॉर्नर्ड हेड पहने हुए। थ्री कॉर्नर हेड कुछ ऐसा दिखता है। द फॉर्म द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर, मेयर यानी एक्स मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पहले पोस्टमास्टर थे, एंड द सेवरल अदर बिसाइड, वो सब बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर थे, ओल्ड हॉजर, उन्होंने पुराने प्राइमर लाए थे। प्राइमर यानी प्राइमरी बुक, जिसमें बच्चों के लिए बुक होता है जिसमें ABCD ये सब सिखाया जाता है, उसे हम लोग प्राइमर कहते हैं। टर्म्ड एट द एजेस, टर्म्ड एट द एजेस यानी एजेस से वो थोड़ा दब गया था, यानी कि पुराने बुक एजेस से थोड़े अनशार्प हो जाते हैं, उसी तरह का। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो कि उनके जो कि उन्होंने ओपन कर रखा था, अपने घुटनों पर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो और अपने चश्मे पहने हुए पेजेस में देख रहे थे। While I was wondering about it all, मैं ये सब देख के काफी आश्चर्यचकित हो रहा था। एम हैमल mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he used to me, एम हैमल जो कि उनके टीचर है, अपने चेयर लगाए और बैठ के काफी गंभीरता से और जेंटल टोन में वैसे बोले जैसे उन्होंने नरेटर से बोला था जब वो लेट गए थे। उसी जेंटल टोन में बोले, सेड, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन होने वाला है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट लेसन, स्टोरी का भी नाम लास्ट लेसन है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। द ऑर्डर हैज come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई होंगे। कहाँ? एल्जेक और लॉरेन के स्कूल में केवल अब जर्मन पढ़ाई होंगे। एल्जेक और लॉरेन क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के, जिसपे पर्शिया ने कब्जा कर लिया था। और पर्शिया में तब 3 देश होते थे, कौन कौन से? अबाउट द रीडर वाले सेक्शन में दिया हुआ है। जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ये तीनों होते थे। इन द स्कूल, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। द न्यू मास्टर केम टुमारो, जो आपका नए टीचर है वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me, ये वर्ड सुन के ये वर्ड सुन के मैं बहुत ही थंडर क्लैप
हो गया। थंडर क्लैप यानी कि आश्चर्यचकित हो गया। ओह, द वे द witches, that was what they had put up at the town hall। अब अब नरेटर को समझ आया कि क्या क्यों टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने इतना क्राउड था, उसमें क्या न्यूज़ छपा होगा। ये अब नरेटर को समझ आ चुका था। My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I, sh- I should never learn anymore। क्या ये अब वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे नरेटर, और बोल रहे थे कि क्या ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। अभी तो मैंने ठीक से सीखा भी नहीं लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनीमोर। अब क्या मैं और ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा, इससे ज़्यादा अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। क्या मुझे अब यहीं रुकना पड़ेगा। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब उन्हें अफसोस हो रहा है लेसन्स ना पढ़ने का। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन अ सार। अब उन्हें अफसोस हो रहा है लेसन ना लर्न करने का, क्योंकि वो चिड़ियों के अंडे के पीछे भागते रहते थे। सार एक नदी का नाम है। जार प्रोनाउंसिएशन होता है जार। एक नदी का उसके किनारे घूमने जाते थे। माई बुक्स that had seemed much a nuisance while ago। मेरा बुक जो कि अभी कुछ सन पहले बहुत ही न्यूसेंस यानी बेकार लगता था। हेवी टू कैरी, कैरी करने में भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स डेट आई कुड नॉट गिव। अब वो सब बुक मेरे पुराने दोस्त लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं पा रहा था। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल्स जो कि इनके टीचर्स थे, उन्हें भी अब वो छोड़ नहीं पा रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब उनके मन में जो चल रहा था कि अब मैं इन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, किन्हें, एम हेमल्स को। मेड मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर्स एंड क्रैंकी ही वाज। ये सब अभी का जो सिचुएशन था उन्हें देखकर ये नरेटर ये भूल गए कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे उनके टीचर। क्रैंकी यानी रूड होता है, और उनके रूलर्स के बारे में यानी कि वो कितना उनसे मार खाए। क्रैंकी यानी वो कितने रूड थे, ये सब अब नरेटर भूल चुके थे। पुअर मैन, बेचारे सर। इट वाज इन ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। तो उन्होंने ये जो क्लॉथ्स पहने थे, कौन कौन से क्लॉथ, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, शर्ट एंड सिल्क हैट, स्मॉल सिल्क हैट, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये जो कपड़े पहने थे ये इसी लास्ट लेसन के ऑनर में पहने थे, सम्मान में पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब नरेटर को समझ आ गया था कि वो जो विलेज के ओल्ड लोग हैं वो पीछे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वे आर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो भी वो उन लोगों को वो जो लोग थे वो भी टीचर को सम्मान दे रहे थे कि अब वो टीचर, इट इट was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। वो उनके टीचर को सम्मान देने का एक तरीका था, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादा स्कूल जा नहीं पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। तो मास्टर ने 40 सालों तक अपना जो फेथफुल सर्विस है उन्होंने स्कूल में दिया। उस अपने कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट शो करते रहे। डेट वाज देयर नो मोर, जो वो कंट्री जो अब उनका नहीं था, क्योंकि अब उस पे पर्सिया मेनली जर्मन्स ने कब्जा कर लिया था। While I was thinking of all this, I heard my name called। जब मैं ये सब सोच ही रहा था तब मैंने सुना कि मेरा नाम बोला गया। It was my turn to recite।
अब ये मेरा टर्न था सुनाने का। रिसाइट मतलब सुनाना। क्या सुनाना? जो पार्टिसिपल्स पे पिछले क्लास में होमवर्क दिया था एम हेमल सर ने। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through very loud and clear without one mistake? मैंने क्या कुछ नहीं किया जो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे उन्हें लाउड और क्लियर सुनाने को बिना किसी कोई मिस्टेक किए। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं पहले ही वर्ड में मिक्स्ड अप यानी उलझ गया और वहीं पे खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन द डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। आई हेयर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि जो सर एम हेमल सर थे उन्होंने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद में ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हर दिन हम खुद से बोलते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, मैं इसे कल कर लूंगा, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी आर कम आउट, और अब तुम देख ही सकते हो हम लोग कहाँ आ गए हैं। कि ये हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच पर। ओह दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जेक, ये एल्जे के साथ बहुत बुरा बात ये है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हमेशा लर्निंग को टाल देती है कल पर। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो अब जो वो लोग हैं उन्हें एक और राइट मिल गया ये कहने का कि यू आर प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपना लैंग्वेज ना ही लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो। यहाँ पे दे का मतलब क्या है? नाउ द फेलो आउट देयर, फेलो आउट देयर यानी कि जो जर्मन से जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन्हें ये बोलने का मौका मिल गया कि तुम लोग फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो, तुम लोग ना ही स्पीक ना ही अपना खुद का लैंग्वेज बोल पाते हो ना ही लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन सबसे बुरे तुम ही नहीं हो। ये अब एमएमएल ने कहा नरेटर से कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन सबसे बड़े तुम ही नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, हम हमारे सभी के पास कुछ ना कुछ है कोसने के लिए खुद में। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे कि तुम कुछ सीख पाओ। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म एट द मिल्स, वो तुम्हें काम कराना चाहते थे फार्म पे जो मिल था उसमें। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि घर में कुछ ज़्यादा पैसे आ सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम के लायक तो मैं भी हूँ, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैंने तुम्हें तुम्हारे लेसन पढ़ाने की मैंने तुम्हें तुम्हारे लेसन पढ़ाने की जगह मैं भी तुम्हें कभी कभी मेरे फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तब मैं तुम्हें तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो ब्लेम के लिए तो मैं भी जिम्मेदार हूँ, ये एम हेमल ने कहा। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग इट वाज, ये सब कहते हुए एमएमएल अब दूसरी ओर आ गए और कहा, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ कहा। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एमएमएल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियर, ये सबसे क्लियर लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। डैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस, हमें इसे खुद में बचा के रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं होगा। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनसेल्व्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं ना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज
एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन। जब तक वो अपने लैंग्वेज को याद रखते हैं, अपने लैंग्वेज पे होल्ड रखते हैं, तब तब तक उनके पास प्रिजन की चाबी होती है उससे बाहर निकलने का, यानी कि गुलामी से बाहर निकलने का। देन ही ओpened अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर का बुक खोला और हमें एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं ये देखकर चौंक गया कि मैं इसे कितनी अच्छे तरह से समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम सो इजी, सो इजी। जो वो बोल रहे थे वो बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैंने ये सोचा कि मैंने पहले इतनी केयरफुल होकर कभी सुना ही नहीं सर को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और सर ने भी इतनी पेशेंस से कभी नहीं समझाया। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था मानो कि सर आज वो सब हमें पढ़ा देंगे जो वो जानते हैं जाने से पहले। कहाँ जाने से पहले? क्योंकि आज लास्ट डे है लेसन का, तो कल से नए टीचर आएंगे। तो वो सब चीज़ पढ़ा देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सब चीज़ पढ़ा देना चाहते थे जो जो कुछ भी वो जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉप। और वो हमारे हमारे दिमाग में एक ही बार में सब चीज़ डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब हमारा लेसन राइटिंग में हुआ। राइटिंग यानी लिखना। That day एम हेमल had a new copies for us. उस दिन एम हेमल ने हमारे लिए नए नए कॉपीज लाए थे। Written in a beautiful round hand, फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक। उसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्जेक और फ्रांस एल्जेक। They looked like little flags floating everywhere in the school room. वो कॉपीज मानो इस तरह लग रही थी ताकि जो छोटे छोटे फ्लैग्स है वो फ्लोट कर रहे हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में, चारों ओर फ्लोट कर रहे हैं। hung from the rod at the top of our desk. हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से लटके हुए हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तुम्हें ये देख नरेटर हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें ये देखना चाहिए था कि सब लोग अपने काम पे कैसे लगे थे और क्लास कितना शांत था। The only sound was scratching of the pens over the paper. साउंड केवल एक ही चीज का आ रहा था, स्केचिंग ऑफ पेन ओवर पेपर। पेपर पे पेन घिसने का साउंड आ रहा था। लिखते हैं तो जो साउंड आता है वही आ रहा था। Once some beetles flew in. beetles एक इंसेक्ट है। एक बार तो कुछ बीटल से उड़ते हुए क्लास के अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन। जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान उस पर नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? जो फिश हुक, मछली पकड़ने का कांटा होता है, उसे ट्रेस कर रहे थे। आपने देखा होगा छोटे क्लास में डॉट डॉट कर डॉट डॉट दिया होता है और उसे हमें ट्रेस करना होता है। तो वही फिश हुक बनाया हुआ था, उसे छोटे बच्चे ट्रेस कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। ऐसा लग रहा था कि वो मानो वो फ्रेंच ही सीख रहा है। ऑन द रूफ पिजन कूक्ड वेरी लो। छत पर पिजन्स चहचहा रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। और मैंने खुद में ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या वे लोग वे लोग पिजन्स को भी जर्मन में गाने को सिखा देंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair. जब भी मैं अपने लिखते हुए ऊपर देखता था तो देखता था एम हेमल अपने चेयर पे मोशनलेस, एकदम शांत बैठे हुए, स्थिर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। और एक ही चीज पे किसी पे देख रहे हैं। देन एट अदर, फिर किसी और चीज पे। मतलब एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल रूम। मानो वो अपने माइंड में ये फिक्स करना चाहते हो कि ये लिटिल रूम में क्या क्या दिख रहा है, कैसा कैसा दिख रहा है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों से वो उसी प्लेस पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड। और बाहर एक गार्डन भी था स्कूल के बाहर।
प्लेग्राउंड था, उसी में गार्डन भी था। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। पूरा क्लास उनके सामने था पिछले 40 सालों से। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव वर्न स्मूथ। केवल बेंचेस और जो डेस्क थे वही स्मूथ हो चुके थे। बिन वन स्मूथ मतलब वो घिस के स्मूथ हो चुके थे, बाकी सब वैसा ही था। पिछले 40 सालों से वो उसी क्लास को देख रहे थे, उसी क्लास में बाकी सब चीज जस्ट लाइक दैट था, सेम था। बस जो बेंचेस और डेस्क थे वो घिस के स्मूथ हो चुके थे। द वालनट ट्री, जो वालनट ट्री था इन द गार्डन वेयर टॉलर। वालनट यानी अखरोट का पेड़, वो अब टॉलर हो चुका था। एंड द होपवाइन, होपवाइन यानी लत्तेदार पेड़, दैट हैड planted himself, जो कि एमएमएल ने खुद से प्लांट किया था, with twinned about the windows to the roof, वो विंडोज को जकड़ते हुए रूफ तक चला गया था। तो चेंजेस क्या हुए थे पिछले 40 साल से? बाकी सब चीज सेम था। जो बेंच और डेस्क थे वो स्मूथ हो चुके थे घिसकर। वॉलनट ट्री जो अखरोट का पेड़ था वो टॉलर हो चुका था। एंड होपवाइन, होपवाइन यानी कि जो लत्तेदार पेड़ था जो कि उन्होंने खुद से प्लांट किया था, वो विंडो को जकड़ते हुए छत पे चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। उनका दिल कितना टूटा होगा ये सब छोड़ के जान जाते हुए। पुअर मैन, बेचारे सर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग हिज ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट फॉर दे मस्ट लिविंग द कंट्री नेक्स्ट डे। उन्हें ये सुनकर ये कितना दुख हुआ होगा कि उनके जो सिस्टर्स थे वो रूम में इधर-उधर घूम रहे थे और अपने ट्रंक्स यानी कि सूटकेस को पैक कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उन्हें कंट्री छोड़ के जाना था। बट ही हैज द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास ये करेज था, साहस था कि वो लास्ट डे भी अपने लेसन को सुन सके जो पार्टिसिपल्स पे उन्होंने दिया था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हमारा लेसन हुआ हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने ये, जैसे शायद ये फ्रेंच का अल्फाबेट होगा, जैसे हमारे यहाँ ABCD होता है, उन्होंने ये सब चिल्लाया। चैंटेड मतलब चिल्लाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट हिज स्पेक्टिकल्स। रूम के पीछे जो विलेज के लोग बैठे थे उनमें से जो ओल्ड हाउसर थे, हैज पुट हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने चश्मे पहने हुए थे, उन्होंने अपने चश्मे लगाए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर मतलब प्राइमरी क्लास का बुक, छोटे बच्चों का बुक, इन बोथ हैंड, और उन्होंने अपने दोनों हाथों में छोटे क्लास के बच्चों के बुक पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर विद देम, और इन छोटे बच्चों के साथ भी ये लेटर को स्पेल कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू क्राइंग, और वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, इमोशंस के कारण उनके वॉइस लड़खड़ा रहे थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। ये देखते हुए काफी फनी लग रहा था, हम हंसना भी चाह रहे थे लेकिन हम अंदर ही अंदर रो भी रहे थे। ओह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, द लास्ट लेसन। और मैं इस लास्ट लेसन को कितनी अच्छी तरह से याद कर पा रहा हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। फिर कुछ देर में चर्च का जो क्लॉक है वो 12 बजते ही आवाज करता है। देन द एंजेलस, फिर हमारा प्रेयर होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम द, जो ड्रिल पे पर्शियंस थे वो अब लौट रहे थे, तो उनके ट्रम्पेट के साउंडेड अंडर द विंडो, उनके ट्रम्प के साउंड आ रहे थे विंडो के अंदर। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हेमल जो है अपने चेयर पे खड़े हो गए। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतने लंबे कभी नहीं देखा था। चेयर पे खड़े थे इसीलिए लंबे लग रहे थे। माई फ्रेंड्स, उन्होंने बोला। एम हेमल, माई फ्रेंड्स सेड आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। उन्होंने बोला मेरे दोस्तों। आई, जब उन्होंने इतना बोला तब वो रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पा रहे थे।
देन ही टर्न्ड टू द ब्लैकबोर्ड, वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का टुकड़ा उठाया। एंड bearing on with all his might, he wrote as large he could, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। वाइव ला फ्रांस, लीव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall, फिर वो रुक गए और अपने सर को दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई वर्ड बोले, he made a gesture to us with his hand, और अपने हाथों से इशारा किया। A school is dismissed, स्कूल खत्म हो चुका है। You may go, अब तुम जा सकते हो। तो स्टोरी हमारे यहाँ पे एंड हुआ होता है। काफी इमोशनल कर दिया स्टोरी ने, काफी अच्छा स्टोरी था। अल्फोंसो डॉडेट के द्वारा लिखा गया था द लास्ट लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।